कि अगर हम यहाँ पर मंशियात फरोश पैदा करेंगे, चरसी मवाली पैदा करेंगे, नशोई पाउडरी आइस के जो ना सप्लायर या यूज़र पैदा करेंगे, तो हम फ्यूचर में डॉक्टर इंजीनियर नहीं दे सकते सोसाइटी। तो हमें ये खुद रोकना पड़ेगा ना। हमारी पुलिस अगर इसके अंदर गिल्टी है तो हम उनको भी हाथ डालेंगे। किसी सूरत में हम किसी भी बंदे पे जो काम सोसाइटी के अंदर गंदगी फैला रहा हो, सोसाइटी को ख़राब कर रहा हो, नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा हो, उस पर कंप्रोमाइज़ इंशाअल्लाह किसी सूरत में नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सदाए मिलत मास्टर टीवी के साथ। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, निसार अहमद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ वादी नीलम आज़ाद कश्मीर से है और हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन में ज़िला कौंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और आप नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आज़ाद कश्मीर कराची के। आज उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मास्टर टीवी को टाइम दिया। उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी बिज़नेस के बारे में और उनके इख्तियारात के बारे में, कश्मीर के मसाइल के बारे में। हमारे साथ मौजूद है निसार अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले हम आपको कराची में कश्मीर कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करते हैं और सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपकी निजी मसरूफ़ियात, आपका कारोबार और आपकी मशागिल क्या चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मास्टर टीवी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज वक्त निकाला और हमारी आपस में गपशप होने जा रही है। अगली जो बात आपने कही निजी मसरूफ़ियात, वो मेरा फार्मास्यूटिकल का काम है, बिज़नेस है और पिछले कोई 12-15 साल से मैं कराची में मुकीम हूँ। मुकीम तो मैं 27 साल से हूँ, लेकिन कोई पिछले 12-15 साल से मैं फार्मा का बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा, आप बड़ी जदोजहद के बाद और पीडीएम के साथ आपका मुकाबला रहा और वाइस चेयरमैन आप वहाँ पर मुंतखब हुए, तो अब आप जो ज़िला कौंसिल में अब आ गए हैं, तो आपके बुनियादी जो मसाइल हैं, तरजीहात क्या हैं आपके? उन तमाम मसाइल तो मसाइलिस्तान है वहाँ के, तो आपको बुनियादी तरजीहात किन मसाइल की तरफ है कि उन मसाइल के हल की तरफ आप लोग जाएंगे? जी मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ें जो आपने डिस्कस की मुझसे। पहली बात तो यह है कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी आज़ाद कश्मीर कम्युनिटी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने इतने नामुसाइब हालात में इलेक्शन करवाए और 2-2, 3-3 कांस्टेबल थे एक पोलिंग स्टेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कमला तक नहीं हिला। हम अपने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामद तहसीन पेश करेंगे। आगे जो आपने बात की मसाइल की, मसाइल तो बेइंतहा हैं नीलम के अंदर। पानी के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, उसके अलावा तालीम के मसाइल हैं। तो हमारी जो ख्वाहिश ये है कि अगर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक एजेंडा लेकर निकले, जिस तरह से स्ट्रगल शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उस पर वो कामयाब हो जाते हैं, इक़्तिदार फुल फ्लश निचली सतह पर मुंतकिल हो जाता है, तो हमारी कोशिश होगी कि 3 चीज़ों को जो है ना सबसे पहले फ्रंट फुट पर रखा जाएगा, बुनियादी यानी तरजीहात पे। पहला ये कि तालीमी जो स्ट्रक्चर है, स्कूल जो हैं वहाँ पर ठेका सिस्टम, हम इसको ख़त्म करेंगे। दूसरा जो मंशियात का सिलसिला हमारे नीलम में बहुत अरूज पर है, हम इसको ख़त्म करेंगे। तीसरा जो जंगलात का कटाव है, नाजायज़ कटाव है, स्मगलिंग हो रही है, वुड फैक्ट्रीज़ वाले ख़रीद रहे हैं, उसके अलावा स्मगलिंग हो रही है। तो जब हम इन चीज़ों पर काबू पा लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे जो है ना निचली सतह पर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आप जो पार्टी के जो वाइस यहाँ पर चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, आपके साथ और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास जो ताकत में या पार्टी में ज़्यादा आपसे मजबूत होंगे, वो भी इस ओहदे के उम्मीदवार थे। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया है कि निसार अहमद ख़ान साहब पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी में पैसा लगाकर उन्होंने वहाँ टिकट हासिल किया, पहले इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो है वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल करने के लिए पैसा लगाया। इसमें कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये सब बेबुनियाद बातें, और मैं आपको अब ये क्या कस्में उठाऊँ मैं आपके सामने के मेरा ख्याल है मेरी क़यादत ने मुझसे चाय का एक कप भी नहीं पिया। ज़िला नीलम की क़यादत तो वो भी, और मरकज़ जो क़यादत है जिन्होंने टिकट इशू किया वो भी। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इवन कि हमने अपने हलके में, जहाँ पे मेरी यूसी थी, जहाँ पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने वहाँ लोकेलिटी में जो है ना पैसा तकसीम नहीं किया। हमारे मुकाबले में लोगों ने मिलियंस में पैसे लगाए और मेरे साथ जो है ना जितने भी जो ज़्यादा कद काट वाले लोग कहलाते थे अपने आप को, वो सब लोग मूव कर गए थे, पार्टी से निकल गए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी के अंदर गद्दार थे, पार्टी के अंदर रह के भी उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मिडिल क्लास लोगों ने, आम गरीब तबके ने, अगर आपने मेरी कैंपेन देखी होगी इलेक्शन के दौरान, तो आपको कोई बहुत बड़ा नौसरबाज, कोई बहुत बड़ा फ्राडिया, कोई बहुत बड़ा खापड़ आपको मेरे साथ नज़र नहीं आया होगा। अगर मेरे साथ लोग आए होंगे नज़र, तो आपको मिडिल क्लास लोग नज़र आए होंगे।
और मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा अहमियत के अमल हैं और काबिल एहतराम है। अच्छा, कश्मीर के लोगों का अक्सर रिवाज और वहाँ की जो तरजीहात ये रही हैं कि ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो वहाँ का लोकल हो, उसका बिज़नेस, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों। और आपका ताल्लुक़ तो कराची के साथ है और आपका बिज़नेस कराची के अंदर है, आप शुरू से कराची के अंदर हैं। तो ऐसा कौन सा मौज़ा हो गया कि पहली बार एक ऐसे बंदे को मुंतखब किया गया जो कराची में रहते हुए, मैंने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को इसलिए मुंतखब नहीं किया जाता कि थाना कचहरी मसाइल जरगा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो नुमाइंदा जो उनका होगा तो मौजूद नहीं होगा, उनके मसाइल कैसे हल होंगे। देखिए, ये अब हमारा अपना एक ताल्लुक़ है, वहाँ पर बरादरी है, लोगों के साथ असर रसूख है, और यूसुफ के अंदर हमारे ख़ानदान का एक अच्छा वजूद रहा है। ये मैं कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं आया हूँ इस सिस्टम के अंदर, हमारे आबा व अजदाद एक सिस्टम के अंदर रहें। तो जहाँ तक आपने बात की कि आपका बिज़नेस यहाँ है, तो बिज़नेस तो अपनी जगह पर इंशाल्लाह सस्टेन करेगा, अपनी जगह पर रहेगा। और मेरी तरजीहात ये होगी, मैं भी 6 महीने बाद आया हूँ कराची। 6 अक्टूबर को मैंने कराची छोड़ा है और अभी मैं आया हूँ, तकरीबन मुझे 5-8 दिन हो गए, तकरीबन 6ठा महीना चल रहा है। तो मेरा भी यहाँ टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया जो 5 से 10 दिन या 15 दिन होगा मैक्सिमम, मैं जाऊँगा वापस अपने एरिया में। तो लोगों के साथ हमारा अच्छा वजूद है, अच्छा रख रखा हुआ है। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, हमने कभी किसी के पॉकेट से पैसा नहीं निकाला, हमने नौकरी के झांसे में किसी से पैसे नहीं लिए हुए, ना लिए हैं और ना इंशाल्लाह आगे हमारी ऐसी कोई सोच है कि हम कोई ऐसा इक़दाम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सपोर्ट करते हैं। मैं जब अगस्त के महीने में था गाँव में यूसी दुनियाल में, तो मैंने वहाँ अपने यूसी के लोगों से पहले मशावरत की कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। जब मुझे लोगों ने मुतमईन किया कि हम स्टैंड करेंगे, आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो उसके बाद मैंने टिकट के लिए फ़ाइट की, फिर बाद में मैदान में उतरा हूँ मैं। अच्छा, आपको इस जगह पर लाने के लिए बहुत सारे लोगों का किरदार होगा, बहुत सारे वोटों का किरदार होगा, और ख़ासकर एक आज़ाद उम्मीदवार थे बशारत सवाती जिसने आपको वोट दिया था। जी, सवाती साहब के इस वोट का कितना किरदार रहा आपके लिए? देखिए, बशारत सवाती साहब का वोट का तो वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमने स्कूल भी इकट्ठे पढ़ा हुआ है, क्लास फेलो भी हैं। उनका किरदार मेरे लिए बहुत अच्छा, यानी एक जो होता है ना, एक क्लोज़ इंसान, उस जैसा किरदार उनका रहा। हमारे अपने वोट 9 थे और एक बशारत सवाती का वोट पढ़ना था हमें, जो हमारी कमिटमेंट थी, तो हमें 10 वोट पढ़ने थे, जबकि मुझे पड़े 7 वोट। तो बशारत सवाती का वोट मिला के 7 पढ़े, अगर बशारत सवाती का वोट हम साइड कर देते हैं तो पार्टी की तरफ से मुझे 6 वोट पड़े। तो हमारे अंदर, पार्टी के अंदर से जो वोट लीकेज हुई है, चाहे वो किसी को भी गए आगे, आज़ाद कैंडिडेट को गए या दूसरी किसी पार्टी को गए, तो वो 3 वोट हमारे अपने लूज़ हुए। तो बशारत सवाती और यूनियन कौंसिल सुरगुन के लोगों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, और बशारत सवाती के ख़ानदान का, और क्योंकि उनके भाई जो मुश्ताक सवाती हैं, तो इलेक्शन से पहले जब मैं चेयरमैन का कैंडिडेट था, तो उन्होंने ये कहा था कि निसार, अगर टिकट आपको मिलेगा तो हमारी कोई आपके साथ डिमांड नहीं है, ना आपकी पार्टी से डिमांड है, ना आपसे डिमांड है, हम आपके लिए स्टैंड करेंगे। तो उनका बहुत अच्छा किरदार है। यूसी सुरगन के वैसे भी जितने भी लोग हैं जो हमारे ताल्लुक़ वाले लोग हैं, वो 99% लोग यही कहते थे कि बशारत वोट आपने निसार को ही देना है। तो बशारत सवाती ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। तो मैं यूसी सुरगन का और बशारत सवाती का मशकूर हूँ कि मुश्किल वक्त में अगर वो मेरे साथ स्टैंड नहीं करते तो मैं और सकलैन काज़मी साहब टाई हो गया था हमारे दरमियान। अगर वो बशारत सवाती का वोट मुझे ना पड़ता, सकलैन को भी ना पड़ता, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को चला जाता, तो मैं फिर भी लूज़ कर जाता, टाई भी नहीं होता। तो उनका बहुत बड़ा किरदार है मेरे लिए। अच्छा, इस वक्त जब आप वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, आपके सामने पार्टी का काम भी है, उसके बाद आपका अपना बिज़नेस भी है, उसके बाद आपके पास अपने ओहदे का काम भी है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? और दूसरी, मैं पहले दिन से ये बात कहूँ आपसे कि मेरा एक अपना जहन है, अपनी एक सोच है कि मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अपोजिशन में लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, झूठे पलंदे, लोगों को मतलब डिरेल करने की सिस्टम को कोशिश की, लेकिन मेरी ऐसी तरबियत भी नहीं है और ऐसी सोच भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हमारे हलके के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, हमारी यूसी के अंदर, और बिलखुसूस 3 यूसीज़, शारदा, दुधन्याल और सुरगुन, इन 3 यूसीज़ के ऊपर काम इमीडिएट बेसिस पे करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये यूसीज़ हमेशा पिछले 30, 35, 40 सालों से एहसास महरूमी का शिकार रही हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे। बाकी बिज़नेस अपनी जगह पे, अब 6 महीने में नहीं भी था तो भी अल्लाह ने किया। मेरे भाई हैं बड़े, यहाँ होते हैं, वो रन करते हैं, मेरे पार्टनर हैं वो रन करते हैं, तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं मतलब वहाँ टाइम ना दे सकूँ। मैंने एक ज़िम्मेदारी ली है और मैंने अवाम का मैंडेट लिया है, अपने यूसी के लोगों का मैंडेट लिया है, तो मैं उनकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह कोशिश रहूँगा। बहैसियत वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल आपके पास इख्तियारात कौन कौन से हैं? देखिए, अभी इख्तियारात जो पहले के थे, इख्तियारात जो 1990 का एक्ट था, उसमें तो बड़ा महदूद बजट था। मतलब आप ये समझ लें, यूसी के काउंसलर को, ज़िला काउंसिल के एक मेंबर को कोई 15,000 रुपये साल का बजट मिलता था। उसके बाद फिर 32 साल से इलेक्शन हुए नहीं।
अब जो नया एक्ट आया 2020 का, उसमें ज़िले की जो पूरी हायरार्की है वो ज़िले हुकूमत के अंडर है। तो अब ये चीज़ें जब आगे डिफ़ाइन होंगी, हमारा एक कन्वेंशन भी होने जा रहा है आगे इंशाल्लाह अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में, वज़ीर-ए-आज़म साहब उसको हेड करेंगे। उसमें बहुत सारे अख्तियारात, बहुत सारी चीज़ें निचले सतह पर मुंतकिल होंगी। तो जब एक्चुअल जो है ना फंड्स जब निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो हम भी डिलीवर कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि मैं कोई थाने में चला जाए तो मैं पीछे चला जाऊँ, कोई जिरगा हो जाए तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो वो आम आदमी को सब कोई रिलीफ नहीं है। वो 2, 4, 6, 10 लोगों का इशू है। लेकिन जो 2 लाख 3 लाख ज़िला नीलम की आबादी है, उनका इशू उसी सूरत में हल होगा कि ज़िला हुकूमत को फुल फ्लैश जो है ना फ़ंड मुंतकिल किए जाएँ और फिर उससे हिसाब लिया जाए साल के हिसाब से। मेरी जो अपनी ख्वाहिश है, सोच है, 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। एक मेरी ख्वाहिश है, वज़ीर बल्दियात से हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है ये पूरा ज़िला हुकूमत का, ये वज़ीर बल्दियात के अंडर है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जो है ना चिल्हाना, जहाँ से हमारा मार्बल से हमारा ज़िला शुरू होता है, जहाँ से बाउंड्री है, वहाँ एक जो है ना टोल प्लाजा बनाया जाए। जो पैसे हम लोगों को पगडंडी बनाने पे या सियासी सतह पे एडजस्ट करने में स्कीम की मद में रिश्वत में देंगे, हम वो पैसे वहाँ पर उस टोल प्लाजे पे लगाएं और उस टोल प्लाजे की जो गाड़ी वहाँ से पास होती है, चाहे कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, प्राइवेट है, कोई भी है, वो ज़िले को टैक्स पे करें। फिर जितने भी गेस्ट हाउसेज़ वाले लोग हैं ये ज़िले को टैक्स पे करें। डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ये ज़िले को टैक्स पे करें। तो जब हम खुद अपने ज़िले के लिए टैक्स देंगे और उसका शफाफ तरीके से आगे इस्तेमाल होगा। और हमारे जो चेयरमैन हैं मुज्तबा मुगल साहब, मेरी उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। मैं अभी मीडिया के तवज्जुह से ये बात कह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस जून में जो हमें फ़ंड मिलेंगे, अगले 30 जून को हम उन फंड्स को यूटिलाइज़ करवा के ऑनियर लेकर आएँ, पब्लिश करें लोगों के सामने कि हमें 4 करोड़ रुपए मिले थे, 3 करोड़ मिले थे, 2 करोड़ मिले थे, हमने ज़िले से इतना फ़ंड इकट्ठा किया, मरकज़ से हमें इतने मिले और ये हमने एक्सपेंस किया, ये हमारी बैलेंस शीट है, इतना पैसा हमारे पास है, इतना हम मुसर्फ कर चुके हैं। तो फिर उससे मज़ा आएगा काम करने का। तो अपर नीलम के बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। इस साल तो बर्फबारी कम हुई है वहाँ पर, मगर उसके बावजूद भी इस वक्त सुरगन और शोंठर के इलाके जो हैं, वहाँ के रोड्स जो हैं बंद हैं। आवाम के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, बीमार को अस्पताल तक लाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बैसियत वाइस चेयरमैन अब आप मुंतखब हुए हैं, तो आगे इन मसाइल से किस तरह निपटेंगे? देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये बड़े मसाइल हैं, ज़िले हुकूमत से बाहर का काम है। अब अगर कहीं पर हॉस्पिटल बनाने हैं तो ज़िला नहीं बना सकता हॉस्पिटल, मरकज़ उसको जो है ना मालियात से बजट मंजूर करेगा। 10 बेड का हॉस्पिटल है, 50 बेड का, 100 बेड का, जो भी है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो नहीं, ज़िले के अंदर जो छोटे काम होंगे, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, वो ज़िला उसको करेगा। और हमारी कोशिश ये होगी, ज़िले के जितने भी मेम्बरान हैं, चाहे वो अपोजिशन से हों चाहे हुकूमत से हों, तो हमारी कोशिश होगी उसको मिल के प्रायोरिटी पे जो रूरल एरिया हैं, जो ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया, खासकर अपर वैली के, जैसे आपने सुरगुन का बताया वैली का या शोटर वैली का, तो हम प्रायोरिटी पे वहाँ काम शुरू करें। आगे जैसे जून में हमारे हाथ में पैसा आता है, बजट आता है, ताकि उन लोगों को इस तरह से अकोमोडेट करें। अगर परमानेंट हॉस्पिटल नहीं बन सकते तो टेम्परेरी शेल्टर नुमा हॉस्पिटल बन जाएँ, एमरजेंसी जहाँ पर जो है ना 24 आवर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये जो बल्दियाती सिस्टम आया है, इससे जो वहाँ के जो MLA थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हर गली के अंदर से, हर यूनियन काउंसिल के अंदर से, हर इलाके के अंदर से एक नई क़यादत उभर कर सामने आई है और इख्तियारात जो थे वो निचली सतह पर चले गए हमारे? सर, मैं एक बात बताऊँ आपको ना, 32 साल से आपके नीलम में लीडरशिप पैदा नहीं हो सकी, ये आप बखूबी जानते हैं। सही है। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, तीसरा कोई बंदा नहीं। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप इसलिए पैदा नहीं हुई कि वहाँ पर जो है ना लोगों को लीड करने के लिए मौका नहीं मिला। अब जो 20 लोग आ गए ज़िले के अंदर, तो डेफिनेटली पहले 2 लोग या 3 लोगों की प्रेजेंस थी या 4 लोगों की प्रेजेंस थी, अब 20 लोगों की प्रेजेंस है। अब मुश्किलात तो इन लोगों के लिए ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आज यूसी से इलेक्शन कंटेस्ट किया ज़िला एज ए ज़िला काउंसिल मेंबर और मैं वाइस चेयरमैन बन चुका हूँ, अब आगे मैं रहूँगा, जब तक मुझ में दम है तो मैं रहूँगा, तो मैं नहीं रहूँगा तो मेरा बेटा रहेगा। ऐसा तो नहीं है, ये तो मौरूसी सियासत तो नहीं है। यहाँ तो हर किसी को हक हासिल है आगे फ्रंट पे आने का। तो उनको नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उस सूरत में होगा कि अगर उनका कोई कहीं पर लेज़ी होगा, ठीक काम नहीं कर रहे होंगे, वरना उनका अगर सोसाइटी के अंदर किरदार अच्छा रहा है तो वो अपना डिलीवर करेंगे और अपना। और जो नए लोग आए, ज़ाहिर इनमें से भी 4-6 लोग आने वाले वक्त में शायद अल्लाह करेगा फ्रंट पे आएंगे, गो के टिकट ना मिले उनको, ना लीड कर सके, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि लीडरशिप आपके पास अल्टरनेट तो होगी ना, कि मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे पीछे कोई और है, अदरवाइज़ जो मैं हूँ तो मैं ही हूँ, वरना कोई भी नहीं। आखिरी आपसे सवाल ये है कि आपने उसको एड्रेस भी किया पहले, कि कश्मीर का सबसे बड़ा मसला जो है खासकर वादी नीलम के अंदर सियाहत के
लिबादे के अंदर वहाँ पर मनशियात फ़रोशी बहुत ज़्यादा चर्स, फ़ीम, शराब, इन चीज़ों का इजाफा हो गया है। और हत्ता कि यहाँ तक शर्मिंदगी से ये कहना पड़ गया कि ज़िना के अड्डे भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, जिस इस तरह के मसाइल वहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ के जंगलात का कटाव है, इस कटाव के अंदर सरकारी लोग ख़ुद मुलव्वस हैं, चाहे वो रेंजर गार्ड, DF जो भी है, सारे अमला इसके अंदर मुलव्वस है। और ख़ासकर वो लोग आजकल जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होकर आए, उनकी अपनी वहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर वो फर्नीचर तैयार कर रहे हैं जंगल का कटाव करके। तो ऐसा नहीं है कि अब ये जो बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं अब इख्तियारात भी इनके पास आएंगे, इसी साए तले ये सब कुछ होता रहेगा। इसको रोकने के लिए किस तरह की चीज़ों को करना पड़ेगा? मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह से असम्बली के अंदर करारदादें पेश होती है, मंजूर होती हैं, अभी रमज़ान का महीना है तो लोग थोड़ा सा, कोई अपर वैली के लोग गुरेज से नीचे नहीं आ रहे, कोई जैसे मैं कराची में हूँ और हमारे कई दोस्त आगे पीछे हैं। तो ईद के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर 4-5 करारदादें वहाँ पर लेकर आएंगे। जो हमारे इजलास होंगे वो करारदादें मंजूर होंगी वहाँ पर मुत्तफ़िका तौर पर अपोजिशन को लेके। और वो जब करारदादें मंजूर हो जाएंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अब उसको अभी ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास एक अपना एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, अभी वक्त से पहले ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो वो करारदादें जब वहाँ से मंजूर होंगी तो वो करारदादें ज़िले हुकूमत के पास जाएंगी, ज़िले हुकूमत से फिर आगे जाएंगी ज़िले अदारों के पास, जो बैरोक्रेट हैं, DC है, SP है, कंजर्वेटर है, या दीगर महकमा माल के लोग हैं, माल अफसर है, या दीगर लोग हैं, जैसे DHO है हेल्थ में, DO है महकमा तालीम में। तो वो जब चीज़ें उनके पास जाएंगी तो उनको कुछ चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। उन रेस्ट्रिक्शन के बाद फिर अगर कोई वायलेशन होती है तो फिर अगर उसमें से मैं गिल्टी हूँ या हमारी कोई कैबिनेट का बंदा गिल्टी है तो वो जो कानूनी तौर पे उसका चाराजोई होती होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। और सीएत वाइस चेयरमैन ज़िला नीलम के लोगों को आपका क्या पैगाम होगा? मैं सबसे पहले अपने UC के लोगों को ये कहूँगा कि जो एहसानात आपने मेरे ऊपर किए, इंशाअल्लाह ताला मैं जिस काबिल हुआ आपके साथ फ्रंट फुट पर रहूँगा। उसके बाद अपनी क़यादत, ज़िला नीलम की क़यादत से और अपने ज़िला कौंसिल के मुंतखब मेंबरान से ये कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझ पर गैर मशरूत मुझे मुंतखब किया आप लोगों ने। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए जो भी मुमकिन होगा, जितनी मुझ में कैपेसिटी हुई, जितनी मेरी सोच है, समझ है, मैं इंशाअल्लाह डिलीवर करूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे निसार अहमद ख़ान, ज़िला वाइस चेयरमैन नीलम। हमारी खुशनसीबी थी कि उन्होंने मास्टर TV को अपना कीमती वक्त दिया। हमें फीडबैक बैक देना न भूलिएगा। और आप अगर सवालात करना चाहते हैं किसी बल्दियाती नुमाइंदे से या निसार अहमद ख़ान से, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उनसे सवाल करेंगे और आपके मसाइल भी उन तक पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।